Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to learn verb. In Hindi, we can call it kriya. So let's start here. परिभाषा। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चले वो शब्द क्रिया कहलाते हैं। Means the words which indicate the happening or doing of some work are called verb, or words that tell us about some work is, was, will be done, that is called kriya. Kriya means करना, और क्रिया that is action word, जैसे पढ़ना, आना, लिखना, गाना, जाना, पीना, देखना, भागना आदि। Like reading, coming, writing, singing, going, drinking, looking, running, etc. Now let's understand with some example. Ali पुस्तक पढ़ रहा है. Ali is reading the book. What action Ali is doing? Ali is reading the book. So कौन पुस्तक पढ़ रहा है? आली पढ़ रहा है. आली पुस्तक पढ़ रहा है. सो आली इज कर्ता. क्या पढ़ रहा है? पुस्तक. पुस्तक इज कर्म. पढ़ना, पढ़ रहा है, दिस इज क्रिया. ओके. द नेक्स्ट, मीना दौड़ रही है. मीना इज रनिंग. व्हाट मीना इज डूइंग? दौड़ना, दौड़ रही है. मीना इज रनिंग. सो कौन दौड़ रही है? मीना. मीना इज कर्ता, और दौड़ना, दौड़ रही है इज क्रिया. बाहर बारिश हो रही थी. कुछ होना. जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चले वो शब्द क्रिया कहलाते हैं. कुछ होना, बारिश हो रही थी, इसलिए बारिश होना ये क्रिया. माँ कपड़े सुखा रही है. कौन कपड़े सुखा रही है? माँ. माँ इज कर्ता. कपड़े सुखा रही. क्या सुखा रही है? कपड़े. कपड़े इज कर्म, और सुखाना, सुखा रही है, ये क्रिया. सीमा गाना गा रही है. कौन गाना गा रही है? सीमा. सीमा इज कर्ता. क्या गा रही है? गाना. गाना इज कर्म, और गा रही है, ये क्रिया. नदी बह रही है. बहना, कुछ होना, बह रही है इस क्रिया. भोलू बाजार जा रहा है. कौन बाजार जा रहा है? भोलू. भोलू इस कर्ता. किधर जा रहा है और कहाँ जा रहा है? बाजार. बाजार इस कर्म, और जाना, जा रहा है, क्रिया. ओके. देन क्रिया दो प्रकार की होती है. Now we will learn about different forms of verbs which based on object और कर्म. कर्म के आधार पर क्रिया को दो भेद होते हैं. There are two different of verb, different types of verb. Intransitive verb और transitive verb. Intransitive means अकर्मक क्रिया, transitive सकर्मक. अकर्मक क्रिया means कर्म के बिना, सकर्मक मीन्स कर्म के साथ. नाउ लेट्स सी द परिभाषा ऑफ अकर्मक क्रिया. नाम, अकर्मक नाम से ही पता चलता है. अकर्मक मतलब कर्म उपस्थित नहीं है. अ मीन्स अनुपस्थित और बिना. कर्मक मीन्स कर्म के और बिना कर्म के, और जहाँ कर्म उपस्थित नहीं है. ओके. परिभाषा, जब किसी वाक्य में कर्ता हो और क्रिया भी हो लेकिन कर्म ना हो तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है. मीन्स व्हेन अ सेंटेंस हैज ए सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट देयर इज नो ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म. देन देयर इज एन intransitive verb or अकर्मक क्रिया. In different way, when we ask a question with words what, whom, then if there is no answer, then it is known as अकर्मक क्रिया or intransitive verb, or a verb which does not need an object or कर्म. Even if a sentence does not have an object or कर्म but it feels a complete sentence, then it is known as अकर्मक क्रिया. Example,
रमेश पढ़ता है। कौन पढ़ता है? रमेश पढ़ता है। रमेश, सो रमेश इज कर्ता और पढ़ना, पढ़ता है इज क्रिया। और इफ आई आस्क वन क्वेश्चन, रमेश क्या पढ़ता है? कोई आंसर नहीं है इधर। सो कर्म अनुपस्थित है तो ये अकर्मक क्रिया। सो इफ आई ऐड हियर रमेश पुस्तक, हिंदी पुस्तक पढ़ता है, तब ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा क्योंकि आंसर इज कमिंग। बट हियर देर इज नो ऑब्जेक्ट और इफ यू आस्क एनी क्वेश्चन देर इज नो आंसर, सो इट इज कॉल्ड अकर्मक क्रिया। रमेश पढ़ता है, सिंपल रमेश रीड्स। ओके, देन नेक्स्ट, बच्चा रो रहा है। कौन रो रहा है? बच्चा। बच्चा इज कर्ता। रोना, रो रहा है क्रिया। क्यों रो रहा है? कोई उत्तर नहीं है, सो इसीलिए कर्म अनुपस्थित है तो ये अकर्मक क्रिया। महेश पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? महेश। महेश इज कर्ता। पढ़ना, पढ़ रहा है क्रिया। और महेश क्या पढ़ रहा है? कोई आंसर नहीं है, सो कर्म अनुपस्थित है तो ये अकर्मक क्रिया। मानसी हंस रही है। कौन हंस रही है? मानसी। मानसी कर्ता। हंसना, हंस रही है क्रिया। मानसी क्यों हंस रही है? कोई आंसर है? सो कर्म अनुपस्थित है, इसीलिए कारण और कर्म अनुपस्थित है तो ये अकर्मक क्रिया। देन let's move on to the सकर्मक क्रिया। सकर्मक मीन्स स प्लस कर्मक। स मीन्स सहित, कर्मक मीन्स कर्म के। जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। मीन्स when all three, subject, object and verb, are present in a sentence, then there is transitive verb or sakarmak kriya. In different way, when we ask one question with words what, whom, where, then if answer is coming or answer comes, it is a transitive verb or sakarmak kriya. जैसे सीता पानी पी रही है। कौन पानी पी रही है? सीता। सीता इज कर्ता। क्या पी रही है? पानी। पानी इज कर्म। पीना, पी रही है, ये क्रिया। ओके, सो तीनों ही उपस्थित है, कर्ता, कर्म और क्रिया, इसलिए ये सकर्मक क्रिया। जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। ओके, देन नेक्स्ट, मीना खाना बना रही है। कौन खाना बना रही है? मीना। सो मीना इज कर्ता। क्या बना रही है? खाना। खाना इज कर्म। बनाना, बना रही है, ये क्रिया। सो तीनों ही उपस्थित है, कर्ता, कर्म और क्रिया, इसलिए ये सकर्मक क्रिया। राम क्रिकेट खेल रहा है। कौन क्रिकेट खेल रहा है? राम। राम इज कर्ता। क्या खेल रहा है? क्रिकेट। सो दिस इज कर्म। खेल रहा है क्रिया, खेलना, खेल रहा है क्रिया। सो तीन, कर्ता, कर्म और क्रिया तीन उपस्थित है तो ये सकर्मक क्रिया। ओके, नाउ अभ्यास। राम सो रहा है। राम सो रहा है। कौन सो रहा है? राम। सो राम इज कर्ता। सो रहा है इज क्रिया, सोना, क्रिया। राम कहाँ सो रहा है और क्यों सो रहा है? कोई आंसर है? कोई आंसर नहीं है, इसीलिए ये कर्म अनुपस्थित है तो अकर्मक क्रिया होगा। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। कौन पुस्तक पढ़ रहा है? मोहन। मोहन इज कर्ता। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। पुस्तक इज कर्म
और पढ़ना, पढ़ रहा है क्रिया। सो कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों उपस्थित है तो ये सकर्मक क्रिया। भोलू दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है? भोलू। भोलू इज कर्ता। दौड़ना, दौड़ रहा है इज क्रिया। भोलू क्यों दौड़ रहा है और किधर दौड़ रहा है? कोई उत्तर नहीं है, इसीलिए कर्म अनुपस्थित, इसलिए ये अकर्मक क्रिया होगा। मीरा खेलती है। कौन खेलती है? मीरा। मीरा इज कर्ता और खेलना, खेलती है इज क्रिया। मीरा क्या खेलती है? कोई उत्तर नहीं है, इसलिए कर्म अनुपस्थित, अकर्मक क्रिया होगा। देन पक्षी आसमान में उड़ते हैं। कौन आसमान में उड़ते हैं? पक्षी। सो पक्षी कर्ता। कहाँ उड़ते हैं? आसमान में। सो कर्म और उड़ना, उड़ते हैं इस क्रिया। सो पक्षी कर्ता, आसमान में कर्म, उड़ते हैं क्रिया, तीनों ही उपस्थित है, इसीलिए ये सकर्मक क्रिया। Understood? Hope all understood, children. Next video we will learn another new topic. Till then, thank you. Bye.